आपके मंडी के लोग कंगना को जितवाएंगे? नहीं जितवाएंगे। मैं कहती हूँ ना जीते वो, मैं बोल रही हूँ ना जीते वो। क्यों ना जीते? नहीं जीते वो, बेकार औरत है। किसान जब आंदोलन करने के लिए सड़कों में बैठे, उसी कंगना जी ने टीवी में कहा था कि ये खालिस्तानी है, और दूसरी चीज बोला था खालिस्तानी है ये, जबकि हिंदुस्तान का जो मवाली भी बोला था। दूसरी चीज, जबकि हिंदुस्तान में जब किसान है तभी तो आज सारे के सारे जी रहे हैं। अगर किसान नहीं होंगे तो कौन अन्न पैदा करेगा, कौन खाएगा, कैसे जिएगा? मोदी जी ने आपके यहाँ हिमाचल के मंडी में कंगना रनावत को भेजा है, जिताओगे? नहीं जिताएंगे, उसको वापस भेजेंगे हम बॉम्बे फिल्मों के लिए। ये मोदी की तरफ है, सारे एक तरफों ही काम हो गया सारा। मेरे ख्याल पिछले कल वापस मुंबई चली गई हैं, तो मंडी का सांसद या सांसद तो लोगों के बीच में अवेलेबल होना चाहिए। और मोदी ने आपके यहाँ मंडी में कंगना रनावत को भेजा है, आप जिताओगे या हराओगे? हराएंगे इसको, हराओगे? हाँ पक्का रहा। क्यों हराओगे? हराने आपको क्या लगता है कि कंगना यहाँ से मंडी से जीतेगी? मंडी से कहाँ जीत पाएगी वो? ये भी मोदी रे मित्र है। तो आपको क्या लगता है कि तीसरी बार मोदी सरकार आनी चाहिए? नहीं आनी। वो तो कहती है बाकी सभी की जमानत जब्त होगी। उसके कहने से क्या होगा? उसके कहने से शुरू होगा, वो तो यही बोलेगी। वो बोलेगी कि मैं, उसको कौन जानता है, वो तो अब ये भी आ रही है। वो 14 साल की बोलती मैं बॉम्बे चले गई। मैं ये देख रहा हूँ कि पैराशूट से नेता आते हैं। कंगना रनावत कितने पिछले 10 सालों में कितने समय रही है हिमाचल प्रदेश में, पहले आप ये बताइए। जिसको देश की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो बोलती है सन 2014 में देश आज़ाद हुआ, और फिर बोलती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले प्रधानमंत्री बनने चाहिए। नहीं, सुभाष चंद्र बोस बोला उन्होंने। हाँ, सुभाष चंद्र बोस बोला। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने बोला कि पहले प्रधानमंत्री बनने चाहिए, बोला सुभाष चंद्र बोस। और फिर उन्होंने बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी कमेंट किया कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। कल ही बोला, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास लॉ की डिग्री थी इंग्लैंड से, ठीक है, उन्होंने बाहर से लॉ की डिग्री की। और जब आप बोलते हो कि पहला प्रधानमंत्री तो 2014 में जब देश आज़ाद हुआ तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, फिर आप बोलते हो कि पहला प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस था। आप पहले ये डिसाइड कर लो कि देश 2014 में आज़ाद हुआ या देश 1947 में आज़ाद हुआ। वो जानबूझ के ऐसा ऊट-पटांग बोलती है या उसको आता ही इतना है? हाँ, उसको आता ही इतना है। आप ये देखो, आप उस व्यक्ति को वोट दोगे जिसको देश की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता, तो आपका क्या कल्याण करेगी? यहाँ से वोट लेने के बाद जा करके वापस बॉलीवुड चले जाएगी और फ्लॉप फिल्में बनाना शुरू कर देगी। दूसरी चीज, जब अमित शाह जी से एक एंकर ने पूछा था कि आपने 15 लाख देने के लिए बोला था और 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था, तो अमित शाह ने क्या बोला था एंकर को? ये जुमला है, चुनावी जुमला, ये बोलना पड़ता है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जो लोगों से पूछा जा रहा है, कहते हैं मोदी मोदी। जिस बंदे ने अपनी औरत को छोड़ दिया, दूसरी चीज उसकी हिस्ट्री में बताऊं, बचपन में वो अपनी बुआ के गहने चुरा के भाग गया था, उसका जो डैडी मरे था उसके कारण मरा था, ठीक है ना। और वो एजुकेशन के बारे में बोला। तीसरी चीज, क्या किसानों का कर्जा माफ किया? नहीं किया किसका? अपने दोस्त उद्योगपतियों का, अडानी अंबानी का, उनका माफ किया, ठीक है ना। तो अब लोग, मुझे समझ नहीं आती, जो अंधभक्त जो बोल रहे हैं कि मोदी मोदी, मुझे ये बताइए शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया? आज तक हिंदुस्तान को किस ये चीज में आपस में लड़ा रहे हैं? जातिवाद ना। बीजेपी ने यहाँ कंगना को खड़ा किया और वो बोल रही है कि मेरे को तो मंडी में जिताएंगे लोग। हाँ तो लगना दिहाड़े पता, उस दिन पता लगेगा, जिस दिन जीतना उसी दिन ही पता लगेगा। वो तो नहीं, क्या लगता है आपको, बीजेपी की कैंडिडेट कंगना रनावत जीतेगी या नहीं? नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी? पक्का? क्यों नहीं जीतेगी? वो नहीं जितने मैं बोलना करती। लोगों के दुख सुख में खड़ा होना चाहिए। सांसद निधि का आवंटन हो। आज जब आपकी मीडिया ने उनसे पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी बताएंगे कि क्या प्राथमिकता है। आप क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा कि सरका घाट का विकास करूँगी। उनको तो इतना भी नहीं पता है कि मंडी संसदीय क्षेत्र भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। भाई साहब, हिमाचल की जनता का मूड क्या है? इस बार कौन सी सरकार चाहते हैं हिमाचल के लोग? हिमाचल में तो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और केंद्र में किसकी सरकार चाहता है हिमाचल? हिमाचल तो केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार इस बार, मुझे लग रहा है कि पूरे मूड में है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, और तभी हिमाचल को बेनिफिट्स मिलना संभव है। अच्छा, और बीजेपी ने यहाँ आपके मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार खड़ा किया है, और कंगना रनौत बोल रही है कि मैं तो दूसरों की जमानत जब्त करा दूंगी। कंगना हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की बेटी है, हम उसका स्वागत करते हैं।
हम भी जिला मंडी से स्थायी निवासी है। वो हमारी जिला मंडी की भामला क्षेत्र की बेटी है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की बेटी है। हम महिला का हमेशा सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज हिमाचल प्रदेश से ये शुरुआत करी है कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की जो उन्होंने बात की है, तो महिलाओं का सम्मान तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी या केंद्र में हमारी कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ है वो करती आई है। पर लेकिन जो आपने पर जो कंगना बोल रही है कि मंडी से मैं ही जीतूंगी और दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। चलो वो तो उनका सौभाग्य, अगर वो जीत जाते हैं तो। अगर हमने तो आज तक उनके बारे में ऐसा कोई सामाजिक कार्यक्रम या किसी अभी जो हमारे अभी इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में, जबकि जिला मंडी में सबसे ज़्यादा हुई, पर उनका हमारा इस तरह का कोई योगदान उनकी तरफ से नहीं मिला। पर लेकिन जिस तरफ से वो दावा कर रही है होगी, तब लेकिन शायद वो किस दम पे या किस दम खम पे वो करना चाह रही है, पर लेकिन जिस भाव से वो बात करने चाह रही है, पर लेकिन यहाँ लोगों को समाज सेविक और मिलनसार लोग और जो कि हमेशा लोगों के दुख सुख में रहने चाहे, उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो तो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अगर वो बढ़त ले पाएगी तो उसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो पढ़ती है, पर वहाँ से भी वो बढ़त नहीं ले पाएगी। मगर उसको इतना ज़्यादा विश्वास क्यों है कि मैं ही जीतूंगी? शायद उनके ऊपर किसी बड़े आला आका का हाथ होगा, पर वो कई समय से टिकट मांग रही थी, लेकिन उसके बाद लोगों के बीच में एक बार हमें नहीं देखी। इस बार हमारे जो इस भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे कुशाल ब्रिगेडियर जी, जो पूर्व सैनिक भी है, पर उन्होंने कारगिल हीरो के नाम से पिछली बार उनको टिकट दिया गया था, पर लेकिन इस बार उन्होंने शायद कहीं किसी बड़े नेताओं के साथ मिलकर कोई सांठगांठ की होगी, तब उनको टिकट दिया गया। शायद उस भरोसे से वो सोच रही होगी कि मैं वहाँ से जीत पाऊँगी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ